सर, जिस तरह से आपने अभी बात की अच्छी शिक्षा की और दूसरी आपने बात की भ्रष्टाचार की। अगर गुजरात में आपकी सरकार बनती है या आपके कुछ कह सकते हैं कि स्थानीय इकाई के अंदर पार्षद जीते भी हैं, तो ये जो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा है उसके लिए आप किस तरह से फाइट करेंगे? और क्या आप मानते हैं कि गुजरात में भ्रष्टाचार होता है? क्या आप मानती हैं कि गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं होता है? सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, जवाब तो आपको देना है। गुजरात की जनता से पूछ के देखिए। मैं आपको नहीं तो। दिल्ली का एक उदाहरण देता हूँ। जी। दिल्ली में हमने ढेरों फ्लाईओवर बनाए हैं पिछले कुछ सालों में। हम्म। हम्म। तो जैसे वजीरपुर का एक फ्लाईओवर बना, वो 325 करोड़ की लागत से बनना था। जी। हमने उसे समय से कम में पूरा कर दिया जी। और 200 करोड़ में पूरा कर दिया। हम्म। शानदार फ्लाईओवर। जी। आपने अपनी जिंदगी में, आप तो इतनी सीनियर पत्रकार है, अपनी जिंदगी में कभी सुना है कि जी। 325 करोड़ का सरकारी काम 200 हम्म। करोड़ में पूरा हो जाता है? हम्म। सरकारी काम अगर 300 करोड़ का होता है तो पूरा होते होते 1000 1500 करोड़ हो जाता है। लागत हम्म। बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हम्म। एक साल में पूरा होना हो तो वो 4 साल, 5 साल, 10 साल में पूरा होता है। जी। और ये मैं एक फ्लाईओवर की बात नहीं कर रहा। हम्म। दिल्ली में आज जब से हमारी सरकार बनी है, जितने काम दिल्ली सरकार में हो रहे हैं, हम्म। सारे काम लागत से कम समय में और कम लागत में हो रहे हैं। हर काम जी। में हम रिश्वत का पैसा बचा लेते हैं, जो पहले हम्म। रिश्वत में जाया करता था, और उसी से हम लोगों को फ्री बिजली दे पा रहे हैं। नहीं तो मैं हम्म। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जी। उन्होंने अपने लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदा कि हवाई जहाज खरीदा 190 करोड़ रुपए का। मैंने अखबार में पढ़ा हम्म। था, जी। अखबार में आया था। हम्म। मैंने अपने लिए हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा। हम्म। मैंने लिए अपने लिए, मैं अपनी गाड़ी से चलता हूं, मैं सही हूं। हम्म। उस पैसे से 150 करोड़ रुपए में मैंने हम्म। दिल्ली की अपनी सारी महिलाओं का हम्म। ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, बसों में उनको फ्री कर हम्म। दिया। 150 करोड़ रुपए लगे। हम्म। तो लोग मेरे से पूछते हैं, ये जो आप फ्री कर रहे हो पैसा कहां से आता है? पैसा यहीं से हम्म। आता है। मैं अपने हम्म। ऊपर पैसा नहीं खर्चता, जनता के ऊपर पैसा खर्चता हूं। मैं हम्म। भ्रष्टाचार में पैसा बचाता हूं। वही उसी किस्म की सरकार गुजरात के कई लोग मुझ पे, मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमें भी ऐसी सरकार चाहिए। हम्म। एक बेरोजगारी भी एक मुद्दा बना हुआ है, सर। बहुत बड़ा मुद्दा किस है। तरह से बेरोजगारी के ऊपर, क्योंकि काफी आए दिन देखा जाता है, ना सिर्फ गुजरात में, देश भर में बेरोजगारी के मुद्दे पे काफी आंदोलन चलते रहते हैं। कुछ क्या रोड मैप है आपके पास? इसमें दिल्ली में हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। जी। कोरोना के वक्त में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई। जी। एक तरफ फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, लोग अपने अपने घर चले गए। हम्म। फिर जब लॉकडाउन खुला हम्म। तो दुकानें खुली, फैक्ट्रियां खुली, लेकिन लोगों को, एक तरफ फैक्ट्रियों को आदमी नहीं मिल रहे थे और दूसरी तरफ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। जी। तो हमने एक जॉब पोर्टल शुरू किया। हम्म। हमने कहा जिस जिस को नौकरी चाहिए इस पे आके अप्लाई करो। हम्म। और हमने फैक्ट्रियों को बोला जिस जिस को आदमी चाहिए इस पे आके अपनी एडवर्टाइजिंग करो। हम्म। आपको जान के ताज्जुब होगा, 3 महीने के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल गई। 10 लाख लोगों को। हम्म। यह अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था कि कई बार क्या अच्छा। होता है कि डिमांड भी है सिस्टम के अंदर, हम्म। सप्लाई भी है सिस्टम के अंदर। हम्म। नौकरी देने वाले भी हैं और नौकरी लेने वाले भी हैं, उनको ब्रिज मिलाने वाला ब्रिज की कोई, जरूरत है, हाँ, वही उनको ब्रिज की मिलाने जरूरत है। मिलाने वाला कोई नहीं है। वो हमारी दिल्ली सरकार ने किया। तो मैं अच्छा। समझता हूं कि अगर सरकार थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से सोचे तो जनता की हम्म। समस्याओं का समाधान निकल